नमस्कार मित्रों। देखिए पीएचडी प्रोग्राम अंशकालिक यह एक नोटिफिकेशन है देव संस्कृत विश्वविद्यालय गायत्री कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से आया हुआ है और यहाँ पे पहली बार पीएचडी के लिए ये प्रवेश होने जा रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पाठ्यक्रम जो है वह अंशकालिक होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे सरकारी या प्राइवेट जॉब वाले इसमें आराम से अप्लाई करके अपनी पीएचडी को पूरी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बताई गई, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सत्र 2021 से विश्वविद्यालय में अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम में अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की समस्त शैक्षिक अर्हताओं को नियमानुसार पूर्ण करना होगा, जो कि पूर्णकालिक के लिए निर्धारित हैं। अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम के अभ्यर्थी को पूर्णकालिक पीएचडी प्रोग्राम के अनुसार ही पीएचडी पाठ्यक्रम कोर्स वर्क पूरा करना होगा। आपको भले ही आप जॉब में हों, यथासमय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा। देखिए योग्यता क्या है, तो आपके लिए 55% अंक चाहिए होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय से आपने इतना पीजी में अंक प्राप्त किया हो, इतना ज़रूरी है आपके लिए। और जिस विषय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है उसी विषय से पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उत्तराखंड शासनादेश के अनुसार आपको प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट दी जाएगी, यानी कि आप 50% अंकों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्रवेश हेतु इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थियों को देश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बी ग्रेड होना अनिवार्य है। खैर ये आपके लिए नहीं है। अंशकालिक पीएचडी हेतु उपरोक्त अतिरिक्त अर्हताएं और शर्तें। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो किसी शिक्षा संकाय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पंजीकृत औद्योगिक संस्थान या कंपनी का पोषित कर्मचारी अंशकालिक पीएचडी के लिए अर्ह है। आवेदक को आवेदन करते समय कम से कम 2 बरसों तक नियमित सेवा में निरंतर सेवारत होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को अपनी नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्थान के लेटर हेड पर लेना आवश्यक है, जिसपे स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी वहाँ पे कार्य कर रहा है, वेतन ले रहा है और अभ्यर्थी को उसका संस्थान छूट प्रदान करेगा। शोध कार्य हेतु जो भी उसे समय लेना होगा वो संस्थान दे देगा। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे हो जाएगा। अभ्यर्थी को अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम में अध्ययन करने में स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालयी कार्य के अतिरिक्त शोध कार्य को भी पर्याप्त समय देना होगा। तो ये हैं सारी डिटेल्स। और उसके बाद फिर आगे आएंगे। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी निजी कार्य, निजी व्यवसाय या गृह कार्य में संलग्न है वे सब भी इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अर्ह हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जॉब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना जॉब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम के लिए। साक्षात्कार परामर्श के समय विभागीय शोध समिति सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी उपयुक्त सभी शर्तें पूरी करता हो तथा वह साक्ष्य के रूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्रों को जमा करेगा। अंशकालिक पीएचडी में प्रवेश के उपरांत यदि शोधार्थी अपनी सेवाएं जहां सेवा दे रहा है उस स्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान देता है, नई संस्था उस सेवाएं देगा, उससे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी? देखिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा या शोध पद्धति संबंधित होगा। इसका सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। रिफज मेथोडोलॉजी का सिलेबस है। और द्वितीय प्रश्न पर चयन किए गए विषय के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नेट परीक्षा के अनुसार होगा। तो आप दोनों के लिए ही नेट परीक्षा पर तैयारियां कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होंगे। लिखित प्रवेश परीक्षा में वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों का शोध विमर्श होगा, मतलब इंटरव्यू होगा। शोध विमर्श एक फील्ड के लिए अधिकतम 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शोध विमर्श में सम्मिलित होने हेतु लिखित परीक्षा में वरीयता के आधार पर चयनित होना आवश्यक है, लेकिन शोध प्रवेश केवल शोध विमर्श के परिणामों के आधार पर होगा। मतलब जो आपका वहाँ पे प्रवेश होगा वह केवल इंटरव्यू के बेस पे किया जाएगा। जो लिखित परीक्षा है वो क्वालिफाइंग होगी। क्योंकि नेट, फ्लेट, गेट आदि अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, इसलिए शोध विमर्श परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। अन्य नियम और शर्तें। किसी भी विभाग में देखिए किस प्रकार सीटों का आवंटन होगा, इसकी बातें हैं। फिर आगे आप जाएंगे तो अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम के अंतर्गत शोध कार्य की जो है अवधि जो आपकी न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष होगी। अंशकालिक पीएचडी शोधकर्ताओं के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाएं 1 सेमेस्टर की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के कार्यक्रमानुसार चलेंगी और अभ्यर्थियों को उस कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्री पीएचडी की क्लास लेना आपको जरूरी होगा। शोध कार्य के दौरान अभ्यर्थी को संबंधित विभाग में न्यूनतम 240 दिन पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य के अवधि के अतिरिक्त
की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। यह 240 दिन आप एक साथ या अलग-अलग समयावधि में पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 से 7 वर्षों में आपको 240 दिन शोध कार्य के अतिरिक्त प्री पीएचडी कोर्स वर्क के अतिरिक्त आपको इतना दिन उपस्थित रहना होगा। आगे एमफिल कर चुके अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क से छूट मिल जाएगी। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। कोर्स वर्क के समय आवास, भोजन आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी, परंतु उसके पश्चात शोधार्थी को आवास, भोजनादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ये सही है। देखिए एक यूनिक नियम है कि भाई कोर्स वर्क के दौरान जो है आपको हॉस्टल और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, मेस की व्यवस्था हो जाएगी। हर जगह पे नहीं हो पाती, तो यहाँ पे अच्छा है ये। शोध प्रबंध जमा करते समय शोध निर्देशक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थी ने पीएचडी कार्य में विश्वविद्यालय के द्वारा न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराई है। इस हेतु शोधार्थी की उपस्थिति का सत्यापन किया जाएगा। जो अंशकालिक कार्यक्रम में शोधार्थी हैं वह किसी प्रकार के दूरस्थ या संस्थागत अन्य पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत नहीं हो सकते। यदि शोधार्थी उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। अब आप किसी और तरह का डिस्टेंस कोर्स इस दौरान आप नहीं कर सकते हैं, और संस्थागत कार्यक्रम या जैसे कि रेगुलर कोर्स भी आप इस दौरान नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पे अंशकालिक शोध कर रहे हैं। जॉब कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोर्स नहीं कर सकते। आगे कुछ नियम है जो विश्वविद्यालय के लिए हैं, तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। और प्रस्तावित अंशकालिक पीएचडी हेतु शुल्क है। देखिए आवेदन पत्र जो भी विवरण पुस्तिका आपकी, इसका शुल्क है 500 रुपये, परीक्षा शुल्क है आपका 4000, कोर्स वर्क का शुल्क है 50,000, पंजीयन शुल्क है आपका 10,000, प्रगति रिपोर्ट का जो देखिए शुल्क है ये है आपका 2500 रुपये प्रति माह है, और प्री सबमिशन शुल्क है 5,000, और शोध ग्रंथ मूल्यांकन शुल्क है आपका 25,000। ये टोटल शुल्क है जो कि आपको लगेगा पूरी पीएचडी के दौरान। आप इसमें अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सीटें बताई गई हैं। मानवीय चेतना और योग विज्ञान में यहाँ पे 6 सीटें हैं। ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन योगिक साइंस 6 फीट आपको देखिए वही चीज़ें हैं, इंग्लिश में लिखी हुई हैं बस। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में आपको 4 हैं। पत्रकारिता और जनसंचार में 3, पर्यावरण विज्ञान में 2, कंप्यूटर विज्ञान में 1, पर्यटन प्रबंधन में 2 हैं, संस्कृत और इतिहास में 2 हैं, प्राच्य अध्ययन दर्पण शास्त्र आयुर्वेद में इसमें 1, 1, 2, और फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन वादन में दोनों में 1, 1, और शिक्षा शास्त्र में 2 हैं। भाषा विभाग में संस्कृत और हिंदी, संस्कृत में 2, हिंदी में 2। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और डिटेल्स मिलेंगी। देखिए इतने ही सब्जेक्ट हैं, इतनी ही सीटें हैं टोटल जो कि हमने आपको दिखाया। इसके अतिरिक्त अन्य सीटें नहीं हैं। अगर आपका विषय इसमें समाहित नहीं है, आपके विषय के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आपका विषय यहाँ पे नहीं है। जो लिस्ट आपके सामने है बस उतने ही विषय के लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डेट्स हैं, आवेदन पत्र वितरण करने की जो तिथि है 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है यह है 16 नवंबर, बहुत लंबा चलेगा। और आवेदन पत्र विलंब शुल्क के साथ 19 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा जो होगी 21 नवंबर को होगी, और फिर विमर्श हेतु अभ्यर्थियों की घोषणा मतलब इंटरव्यू 30 नवंबर को, और चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की संभावित तिथि 6 दिसंबर से 11 दिसंबर 2021 तक। चयनित अभ्यर्थियों की घोषणा 20 दिसंबर 2021। पंजीकरण तिथि 21 से 27 दिसंबर 2021 तक हो जाएगी, मतलब 2022 से आपका पीएचडी यहाँ पे पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आगे फिर बढ़ेंगे तो कोर्स वर्क जो है आपका प्रारंभ हो जाएगा 3 जनवरी से। सभी विषयों का शोध विमर्श अलग अलग निर्धारित तिथियों में होगा। जिस विषय के लिए जो तिथि निर्धारित की गई उसी दिन होगा। इसकी सूचना प्रवेश पत्र के साथ दी जाएगी। और कोविड महामारी को देखते हुए प्रशासन ने संकल्प लिया है कि वर्तमान पत्र की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। अब देखिए अप्लाई करने के बारे में यहाँ पे जो डिटेल्स इत्यादि हैं वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये है पूरा ये नोटिफिकेशन जो कि हमने आपको बता दिया है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, और गायत्री कुंज से जो है यह जुड़ा हुआ है, तो उसी विश्वविद्यालय से आपको ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जो पीएचडी का कार्यक्रम है उसी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे विश्वविद्यालयों से पीएचडी का प्रवेश आया हुआ है। मैं अलग अलग वीडियो में उसके बारे में जानकारी देता जा रहा हूँ। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।